हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं आकाश कुमार इस सेशन में सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम वेलकम वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। ये क्लास किस तरीके से आपके लिए वर्थ वाचिंग होने वाली है, आओ कुछ चर्चा कर लेते हैं। सर, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेकिन मैं मॉक में अच्छा नहीं कर पाता। सर, मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। सर, ये स्किपिंग नहीं होता। सर, ये डिजिटल था, यूनिट डिजिट, इन सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप भी इन सारी प्रॉब्लम से परेशान हैं, सीएम क्लासेस लेकर आए हैं आपके लिए रियल टाइम मॉक एनालिसिस, रियल टाइम मॉक। रियल टाइम में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमने एक क्वेश्चन सेट उठाया है, 20 क्वेश्चन का है, 4 ऑप्शन मिलेंगे और 20 मिनट में हम लोग 20 मिनट में 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये एक एसएससी जीडी का मॉडल पेपर है, टेक्स्ट बुक का। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अगर कोई भी संख्या मान लेते हैं ए बी सी डी 9 से विभाजित है तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। इन सारे ऑप्शन के यूनिट डिजिट हम लोग चेक करते हैं 7 3 10 और 3 13, 9 तो काट दो, ये 13 बनना नहीं होगा। 6 3 9 काट दो, 7 ये भी नहीं होगा, 9 हटा दो, 6 5 11, 11 3 14 ये भी नहीं होगा। तो यही ऑप्शन बचा। ऑप्शन चाहे तो चेक कर सकते हैं। 9 ये 9 कर गया, 5 3 8 और 1 9, 11 18 यही होगा। करते हैं अगला। एक पोशाक का लागत मूल्य 850 रुपये है, बिक्री कर 5% लगाया जाता तो बिल क्या होगा। मतलब लागत मूल्य 850 रुपये था, उस पर कुछ टैक्स लगा दिया। कितना लगाया गया, 5% का। तो बताएं, अगर 850 रुपये की कोई चीज़ बिक रही है कि लागत कीमत है, अगर उस पर 5% टैक्स लग जाएगा तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे, देख लेते हैं। 5 एकम 5, अंदूनी 2 से भाग कर दे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 पंची, मतलब 42 रुपये उस पर बढ़ जाएंगे। अभी कितने की बिक रही थी, 850 रुपये की, बढ़ कितने गए 42.5, तो कितना हो जाएगा 92.5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को बहुत ही क्लियर अप्रोच के साथ अटेम्प्ट करना होता है। अगला क्वेश्चन है, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। यदि रोहन की आयु निखिल की आयु की 2 गुनी है, मतलब रोहन और एक तरफ है निखिल। रोहन क्या है, डबल है। हाँ का मतलब प्रेजेंट समय की बात हो रही है ना, और प्रेजेंट समय की यहाँ भी बात हो रही है कि ये 8 वर्ष छोटा है। क्या यहाँ तो मुझे 1 यूनिट का अंतर दिख रहा है, मतलब 1 यूनिट छोटा है, यहाँ तो 8 वर्ष छोटा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 8। तो रोहन की आयु पूछी गई है, रोहन की है कितनी 2, मतलब 2 × 8 16 आ जाएगा। ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि टाइम चल रहा है, 17 मिनट बचे हुए हैं। एक संख्या का 35% 63 है। एक संख्या का 35% 63 है, मतलब ये 33% है। ये अराउंड 33 से 1/3% बोल सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर 1/3 होता तो क्या होता है, इसका मतलब 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3, मतलब 1/3 का मान है कितना 63, एक का मान कितना होगा 63 गुणा 3, 3 3 9 और 6 3 18, मतलब 180 से थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, समझ रहे हैं ना, इसको हमने छोटा कर दिया तो ये वैल्यू बढ़ गई। ये बड़ा है तो हल्का सा छोटा होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। यदि 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 18 दिनों में करते हैं, यूनिट वर्क यूनिट का क्वेश्चन है, 24 लोग 8 दिनों में और 18 दिन काम करते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे सॉरी। अगर यही काम 36 व्यक्ति 12 घंटे रोज काम करें तो कितने दिन लगेंगे। सब लोग सॉल्व कर लेते हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, ये 24 गया 8, इसका मतलब कितना आ गया 8, 8 दिन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जीडी में आने हैं, पीपी प्लस में आने हैं। एक संख्या 50, एक संख्या 50 है,
ठीक है, 50 का 20% अधिक है। एक संख्या 50 का 20% मतलब 20% अधिक है, तो कितनी परसेंट है? 21% है, सॉरी 120% है, 120% इसका कर लो। हम्म, 0 से 0 के 12×5 = 60, मतलब 60 संख्या है। ठीक है, 60। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना है। अगर औसत इतना है तो इसका सम कितना होगा? 5 15 होगा। ये संख्या जोड़ दीजिए, अगर एक संख्या और जोड़ दीजिए तब योग कितना हो जाएगा? 21। पहले 5 संख्याएं थी, अब कितनी हो गई? एक जोड़ने के बाद 6 हो गई। औसत निकाल लो। औसत पूछा गया है नया, कितना? 6 तिहाई 18, 3 पॉइंट क्या? 6 तिहाई 18, कितना बचा? 3 पंचे 30, 3.5। ऑप्शन नंबर ए। यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 5 और अगली 10 संख्याओं का औसत 15, सभी 20 संख्याओं का औसत पूछा गया। देखिए इसमें एक चीज हम बता सकते हैं, पहले 10 संख्याओं का औसत और अगली 10 संख्याओं का, अगर संख्याएं क्या होती हैं? बराबर होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक है, ये भी एक है। पहले 5 था, अब 10 है, तो ये 5 था, इनकी गुणा कर लेते हैं, ये 10 है, मतलब 20 है। दो लोगों में बराबर बराबर बांट दो, कितना आ जाएगा? 10। कुल मिलाकर इनको हम दोनों को जोड़ के और आधा कर देंगे तो आ जाएगा हमें 20 संख्या का औसत क्या होगा? 10 होगा। एक लॉजिक हम लोग और भी लगा सकते थे, कि संख्याओं का जो एवरेज होगा वो 5 से बड़ा होगा। 5 से क्या होगा? बड़ा होगा, और 15 से छोटा होगा। 15 से छोटा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 10। हम लोग वैसे भी इसको ही मार्क कर। अगला देखते हैं। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती हैं। 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल में पुनः एक साथ कब बजेंगे? इसका एलसीएम ले लो, LCM। इस टाइप के क्वेश्चन का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 120 मिनट। डाटा आसान है, 120 मिनट आ जाएगा। कितना घंटा हुआ 120 मिनट का? मतलब 2 घंटे। पहले कब बजती थी? 11 बजे। 11 में 2 घंटे जोड़ दोगे, कितना बज जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा स्पीड लेकर हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टाइम भी चल रहा है, इस बात को आप लोग कंसिडर करें। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिखेगा आपको, लगेगा, लेकिन है आसान। बाद में करते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेष फल का 4 गुना, मतलब जो भाजक है वो शेष फल का 4 गुना है और भागफल का 5 गुना। यदि शेष फल कितना है? शेष फल 5 है, और शेष फल का 4 गुना क्या है? भाजक है। मतलब भाजक कितना हो गया? 4×5, ये तो 20 हो गया। भागफल का कितना है? भागफल का ये ऑलरेडी कितना है? 5 गुना है, तो ये कितना होगा? 4। इसको 5 से भाग कर देंगे, मतलब हमारा भाजक हुआ 30, क्योंकि शेषफल हमारा था ना 5। तो हमारा भागफल क्या हुआ? भागफल हमारा हुआ 4। और देखो ये इसका 4 गुना है, लेकिन इसका 5 गुना है, ये तो 5 गुना कह रहा था। भाज्य क्या होगा? भाज्य निकाल लो, भाजक गुणे भागफल। 20 × 4 + 5, 80, 5 50। क्या है क्वेश्चन? थोड़ी सी लैंग्वेज भी बड़ी है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, छोड़ दो ना, बाद में करते। स्किपिंग कर, यही तो स्किपिंग होता है, क्वेश्चन थोड़ा भी अच्छा है। देखो, अर्जुन के वेतन में पहले कमी की गई इतने की, बाद में इतने की वृद्धि कर दी गई। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो 12% की कमी की गई, और फिर 15% की वृद्धि कर दी गई। एक्सेसिव के फार्मूले से हम लोग इसको कर सकते हैं। क्या है? हमने लगाया x+y माइनस, सॉरी, इस फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करना। ये बचा +3 माइनस कितना होगा? 180, हाँ 180। 3 - 1.80, 2 1.2, 1.2% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। बालू और लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। ठीक है, लोहे की मात्रा 10% करने के लिए
मिश्रण में कितना बालू मिलानी चाहिए। क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए कि कौन सी बेस्ट अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मेरे पढ़ने के हिसाब से मुझे पता चला मैं इसको एलिगेशन से बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? फर्स्ट केस और सेकेंड केस। देखो एक्चुअल में क्या है, 20% लोहा, हमने सबको बालू में चेंज, अगर 20% लोहा है तो बालू कितनी होगी, 80% होगी। और हमें लास्ट में जो मिश्रण चाहिए उसमें 10% लोहा होना चाहिए। 10% लोहा होगा मतलब 90% क्या होगा, उसमें बालू होगी। और सेकंड में क्या, हम कुछ मिलाना चाहते थे, बालू मिलाना चाहते। अच्छा, बालू जो हम मिला रहे हैं उसमें भी लोहा होगा क्या? नहीं, जो हम बालू मिला रहे हैं वो 100% प्योर होगी, मतलब वो केवल बालू ही है, तो बालू ही तो मिला रहे हैं तो 100% होगी कि नहीं। एलिगेशन लगा देते हैं। कितना आया? 10 10 1:1। मतलब पहले 1 किलोग्राम था तो 1 किलोग्राम बालू फिर से मिलाएंगे तब हम 10% लोहा पर पहुंच पाएंगे। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं समझ में आया? 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो 30 वस्तुओं का एसपी जो है 25 वस्तुओं की सीपी के बराबर है। पचम 25, 5 छक्का 30, मतलब 5 का आइटम, 6 का आइटम 5 रुपए में बिक रहा है, घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है? 1 का घाटा हो रहा है, गुणा 100। क्या मतलब होता है इसका? 16 सही 2/3। ये क्लासेस उन्हीं बच्चों के लिए हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो कम से कम 60 से 70% की। बाकियों को समझ में नहीं आएगा। देखो एक वृत्त की त्रिज्या, सॉरी, एक वृत्ताकार खेत की त्रिज्या और एक वर्गाकार खेत की लंबाई बराबर, उनके परिमापों का अनुपात चाहिए। देखो परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर वृत्त का, इसका होता है 4a। तो पहले बोल रहा है कि r बराबर a है तो ये बराबर ही है, तो 2 पाई a कर सकते हैं, यहाँ 4a कर सकते हैं, ये गया, मतलब आ गया पाई/2। पाई में होता है 11 और 11 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी सही होना उसकी मजबूरी है। हम लोग क्यों चेक करें, फिर क्यों सॉल्व करें? इसको कर लेते हैं, इसको हल करेंगे। ये लिखा है 12 × 2/1, भाग है, पलट जाएगा, गुणा में आ जाएगा, आ गया 24 प्लस। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 7×5 = 5, 40 × 5 200 प्लस 20 माइनस 150। इसको देखते हैं कितना हो जाएगा, प्लस का 50 और ये 48, कितना हो गया? 98। 98 आंसर नहीं है क्या? 24 सही है, 5 चक्कू 20, 200 भी सही है ना? का मान, एक मिनट इसको इंग्लिश में करते हैं थोड़ा सा कुछ दिख रही। वैल्यू प्लस 40 150। चलो फिर से देख, ये जोड़ लेते हैं सब, कितना होगा? 24, 244 और 150 घटा देते, 4 9 94 ही तो आ रहा है। हम्म, हम्म, ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज के स्किप कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं, बचे नहीं क्वेश्चन, टाइम अपने पास पर्याप्त। एक राशि एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि होती है, ठीक है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो इतने रुपए ब्याज बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है। केस नंबर 1 और केस नंबर 2, रेट कितनी? 16%, 1 साल का समय है, तो एक्चुअल में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 16% ही मिलेगा। लेकिन अगर अर्धवार्षिक हो जाएगा और 1 साल की बात हो रही तो ये रेट आधी आधी हो जाएगी दो जगह। और इसको अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में बदलेंगे तो 8 8 16 और 8 28 64, कितना हो जाएगा? कितना ज़्यादा हो गया? 0.64% ज़्यादा हो गया है। कितना? 64 रुपये ज़्यादा, है ना? तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा? 100%, सॉरी 100 रुपये।
तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। ऑप्शन को इमेज कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। यदि एक मैच में 7 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए औसत रन 63 हैं, 6 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए औसत रन ये दे रखे हैं 7वां चाहिए। देखो सिंपल है, इनका इनकी गुणा कर लेंगे, योग आ जाएगा, मतलब सम आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इन सबको जोड़ लेंगे, सम आ जाएगा, और आपस में घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ हम और भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 93 है, 90 है, 85 है, 87 है, सबका यूनिट डिजिट क्या है? अलग अलग। तो क्यों ना हम लोग इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से कर लें। कैसे कर लें? यहाँ देखो, 7 तिहाई 21, 7 की गुणा 3 से करो, 21 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट कितनी हुई? 1 आई। यहाँ कुछ आएगा, लेकिन लास्ट में 1 ही आएगा। यहाँ जोड़ते हैं, कितना आएगा? 0। केवल यूनिट डिजिट को देखेंगे हम, 0 और 2, केवल 2, 2 और 4 6 हो गया, 6 3 9, 9 9 और 5 14, 14 और 4 18, मतलब यहाँ फिर क्या आएगा? 18, और आपस में घटाना है, मतलब 0.001 माइनस। देखो कैसे करेंगे, घटाना है आपस में, यहाँ भी कुछ आएगा ऐसे ही। अब बताओ, 1 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा, तो हासिल लेंगे, 11 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। मैंने कोशिश की है क्वेश्चन को समझाने की, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। 2 ट्रेनों की गति का अनुपात दे रखा है। यदि पहली ट्रेन की गति, सॉरी, यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 342 किलोमीटर चलती है, तो दूसरी ट्रेन की गति, तो पहली ट्रेन की स्पीड बना लो, फर्स्ट ट्रेन की कितनी है? दूरी बटे समय, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चिक्कू 12, और पहले की स्पीड दे कितनी रखी? 6 यूनिट बराबर, 6 यूनिट के बराबर दे रखा है 114, 1 यूनिट के बराबर निकाल लेंगे। 6 कम 6, कितना बचा? 6 कम 6 और 5 नाम 54, 19। तो निकालना क्या है? 5 यूनिट बराबर, तो 19 बचे 95। क्वेश्चन वैसे भी देखो, इसको कैसे कर सकते थे, एक की स्पीड कितनी है? 6 है, एक की स्पीड 5 है, जो दूसरी गाड़ी की स्पीड होगी वो 5 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं हम लोग? हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर डाले हैं, बस 1 2 बचे हैं, टाइम भी है पर्याप्त। ये करते हैं, बैठे बैठे थक जाओ। चलो, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? 2:1 है। ठीक है, यदि इसकी लंबाई 4% कमी कर दी जाए, ठीक है, कमी कर लो, 2x है और 4 कम कर दो, ये लंबाई कम हो गई, और इसकी चौड़ाई 4%, सॉरी 4 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दो, x तो है, 4 और बढ़ा दो, ठीक, बढ़ा दी, तो आयत के क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, गुणा कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा, पहले क्षेत्रफल कितना था? 2 × 1, 52। हल कर लेंगे इसको, 2x² माइनस का प्लस का 8x माइनस 4x माइनस का 16 माइनस 2x² बराबर 52। ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 4x, 16 उधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा? 78। 78 बनेगा, हाँ 68 बनेगा। 17 चक्कू 68। निकालनी क्या है? लंबाई, 2 × 17, कितना आ गया? 34। जिस क्वेश्चन में कुछ समझाने वाला होगा या वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 2 2 को उठा लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहता है। देखो कैसे, 15 और 16, ये लिखा है 19/20, हमें बताना कौन सी छोटी है, तो इनको तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको करो, कितना आएगा? 300। इसको करते हैं, 20 - 1 लिखा हुआ है, और ये 15 + 1 लिखा है, गुणा कर लो इसको। कितना हुआ? 300, और 300, ये माइनस का 15, प्लस का 20,
माइनस का 1। देख रहे हो ये 15 16 मतलब 310 का 4, ये बड़ा आ रहा है, ये बड़ा है तो इसको हटा दो क्योंकि हमें छोटा चाहिए। स्किप करो, मतलब 19/20 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ा आ गया 15/16 से। फिर लेते हैं, फिर तुलना करते हैं 15/16, 24/25, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराओ। 15 × 25 और 24 × 16 कराओ। 25 मतलब 250 और 125 कितना हुआ? 5 3 3। यहाँ कराएंगे तो कितना होगा? 16 दूनी 32 64 4 8 3। कौन बड़ा है? ये फिर बड़ा हो गया तो ये भी नहीं हो सकता, तो दूसरा वाला भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। केवल 2 बचा। देखो 15 और 16, 34 और 35, कौन सा बड़ा है? 15 × 35 बड़ा होगा कि 16 × 34 बड़ा होगा? अ, चलो, हो गया। देखते हैं क्या हुआ, कितना हम लोगों ने किया। रैंक अपनी लोगों की 52 आई है। 38 19 अटेम्प्ट की, पूरे के पूरे से 100% एक्यूरेसी रही है, परसेंटाइल है। अच्छा रहा। थोड़ा सा टाइम, 1 सेकंड 2 सेकंड और होता तो हम लोग वो भी कर लिए। समझाने में टाइम लगता है। एवरेज 25 था हम लोगों ने 38। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या हुआ, वो क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाया हम लोगों से। हम्म देखो हम लोगों ने कर लिया था, 15/16 तक हम लोग पहुंच गए थे। 34/35 इसको करना था। 15 × 35 और 34 × 16। अब कौन सा बड़ा है यही हमें पता करना है, कौन सा छोटा है। कैसे करते हैं, तो कर लेते हैं। 35 - 1 और 15 + 1, इसको तोड़ दिया। ये हो गया 35 × 15, फिर ये 35, मतलब ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा होगा, ये छोटा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये 15/16 होना चाहिए। 15/16, हाँ। एक तरीका और भी है इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का। नीचे जो लिखा हुआ है 16 20 25 और 35 का हम लोग क्या ले लें? एलसीएम ले लें और सब में गुणा कर दें, जो सबसे छोटा होगा वही आएगा, तो ये आएगा। वो थोड़ा मुझे लगता है ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।